गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट आई एम टेकिंग आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस and these are non-ideal solutions. आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। फर्स्ट पॉइंट, these solutions they follow the Raoult's law. It means PA equal to P node A into XA, PB equal to P node B into XB, and P total pressure of the volume, vapor pressure of the total pressure vapor pressure of the solution will be equal to PA plus PB, or P total equal to P node A into XA plus P node B into XB. But non-ideal solutions, they do not follow the Raoult's law over the range of all concentrations. It means PA will not be equal to P node A into XA, and PB will not be equal to P node B into XB. Therefore, P total will not be equal to P node A into XA plus P node B into XB. आदर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उनके लिए PA बराबर होता है P नोड A इंटू XA और P नोड PB बराबर होता है P नोड B इंटू XB के। और विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो विलय के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, और उनके लिए जो विलय का वाष्प दाब है वो बराबर नहीं होता है P नोड B इंटू XB के, और विलायक का वाष्प दाब PA जो है वो P नोड A इंटू XA के बराबर नहीं होता है, और विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आई एम टेकिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग both pure components to make a solution will be 0 for ideal solution. जब हम दोनों कंपोनेंट्स घटकों को, विलयन के दोनों घटक विलय और विलायक को आपस में मिलाते हैं तो जो आयतन में परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। अर्थात जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स जो विलयन का आयतन है वो विलय के आयतन और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इनके लिए डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बोथ कंपोनेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। इनके लिए 0 नहीं होता है, इट मीन्स आयतन में परिवर्तन होता है। थर्ड थिंग, डेल्टा H मिक्सिंग, मिश्रण की जो एंथैल्पी है उसका मान 0 होता है आदर्श विलयनों के लिए, लेकिन अनादर्श विलयनों के लिए डेल्टा H मिक्सिंग मिश्रण का जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात नाइदर एंथैल्पी इज इवॉल्व्ड और
एब्जॉर्ब्ड इन दिस कंडीशन। आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी जो है, एनर्जी जो है ना तो रिलीज होती है और ना ही एब्जॉर्ब्ड होती है, ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, if solute is denoted by A and solvent is denoted by B, then AB attractions will be equal to AA attractions, intermolecular attractions, and BB intermolecular attractions। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यदि A को हम सॉल्यूट को A से डिनोट करें और सॉल्वेंट को B से डिनोट करें, तो सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बराबर होते हैं। जितना मतलब विलेय और विलायक के बीच में जो आकर्षण है वो विलेय के अणुओं में आपस में आकर्षण और विलायक के अणुओं में आपस में अट्रैक्शन के बराबर होता है। ये होता है आदर्श विलयनों के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। इट मीन्स AB अट्रैक्शंस जो सॉल्वेंट अट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं, विल नॉट बी इक्वल टू AA solute attraction and BB, it means solvent intermolecular attractions, इनके बराबर नहीं होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस के आप एग्जांपल ले सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस लाइक जैसे बेंजीन टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। देखो तो दोनों ही एरोमेटिक हैं। अब दोनों की नेचर एरोमेटिक है तो ये इस तरह का आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। सेकंड, जैसे कि एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन, मिक्सचर ऑफ एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों की नेचर सेम है। यदि ऐसे सॉल्यूशंस को हम आपस में मिलाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। थर्ड, वी आर टेकिंग मिथेनॉल इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, दोनों ही अल्कोहल्स हैं, दोनों अल्कोहल हैं, दोनों की सेम नेचर है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब नेचर सेम होगी तो उनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो नो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी चेंज्ड, ओके, एंड नो एंथैल्पी चेंज विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, वी आर टेकिंग एग्जांपल CCl4 प्लस SiCl4, दोनों टेट्राक्लोराइड हैं, तो इनको यदि मिक्स करेंगे तो भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिफ्थ, इसका एग्जांपल वी कैन टेक क्लोरोबेंजीन एंड प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों ही बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक हैं, नेचर सेम है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके। और भी ले सकते हो। सिक्स्थ एग्जांपल 1-क्लोरोब्यूटेन, ये मैं आपको कंपटीशन बेस पे बता रही हूँ, तो बोर्ड लेवल पे ज़्यादा इनके एग्जांपल्स नहीं आते हैं। 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो ये दोनों भी हाइड्रोकार्बन से, ब्यूटेन दोनों की नेचर सेम है, थोड़े से डेरिवेटिव चेंज है, बाकी इनकी नेचर सेम है, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, दे मेक द आइडियल सॉल्यूशन। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल मैं बाद में लूँगी, क्योंकि पहले इनकी टाइप्स बताऊंगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 भागों में डिवाइडेड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, I am taking non-ideal solution showing
पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए पहली बात तो फर्स्ट थिंग इज कि इनमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी is greater than P naught B into XB. Therefore, P total will be greater than P naught A into XA plus P naught B into XB. जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव यानी धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये ऐसे अनादर्श विलयन हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं क्योंकि इनका विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब से के योग से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है। सेकंड हम ये कहेंगे कि इनका जो डेल वी मिक्सिंग है, डेल वी मिक्सिंग वो पॉजिटिव होता है, यानी आयतन बढ़ जाता है। विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन का कुल आयतन है वो अधिक हो जाता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बोथ वॉल्यूम ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। और थर्ड इज डेल्टा एच मिक्सिंग will be positive. It means solution will be endothermic. endothermic इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि फोर्थ पॉइंट जो मैं ले रही हूँ उसी पे सारे पॉइंट्स डिपेंडेंट है, क्योंकि इनमें जो ए बी अट्रैक्शंस होते हैं, ए बी अट्रैक्शन इज लेसर देन AB attractions is lesser than AA and BB attractions. AB means सॉल्यूट सॉल्वेंट जो अट्रैक्शंस होते हैं, आकर्षण होते हैं, वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन से कम होते हैं। तो ए बी अट्रैक्शन जब कम होगा, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में जब अट्रैक्शन कम है और विलेय के अणुओं में और विलायक के अणुओं में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो उन्हें आपस में मिक्स करने के लिए हमें ए अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और बी अट्रैक्शन को भी तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो एनर्जी विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। करेक्ट। तो ए बी अट्रैक्शन यहाँ पे सॉल्यूट, हिंदी में मैं बोल देती हूँ कि विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण कम होता है विलेय के अणुओं और विलायक के अणुओं की तुलना में, जिससे घोलने के लिए या उन्हें मिश्रित बनाने के लिए हमें ए बी अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, विलेय विलायक के आकर्षण को बढ़ाना पड़ेगा। तो ए यानी विलेय के अणुओं के मध्य जो आकर्षण है उसे कम करना होगा, और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है उसे भी कम करना होगा। तो इन्हें आकर्षण को इनको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः अभिक्रिया जो होगी वो ऊष्मा शोषी होगी। ठीक है। तो इस वजह से ये पॉजिटिव बिहेवियर दर्शाते हैं, क्योंकि विलेय के अणु और विलायक के अणु आपस में मिक्स तो होना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू मिक्स ईच अदर, तो दे डू नॉट escape they easily escape from the surface of the liquid, easily escape हो जाते हैं लिक्विड की सरफेस से। इट मीन्स इनका वेपर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। वेपर प्रेशर इज वेरी हायर, बहुत हायर हो जाता है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर हायर होने का यही रीज़न है बिकॉज दे escape फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड वेरी easily, बिकॉज देयर इज अ मोर और ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। they do not want to mix because solute-solvent attraction is very lesser than solute and solvent attraction. Correct. So volume increases and delta H will be positive. Okay. Next I am taking negative deviation. Second है non ideal solutions showing negative deviation. It means ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन।
ऋणात्मक विचलन। तो इनके लिए जो पी ए है, इट मीन्स पी ए विल बी लेसर देन पी नोड ए इंटू एक्स ए, पी बी विल बी लेसर देन पी नोड बी इंटू एक्स बी, एंड पी टोटल pressure of the solution will be lesser than pressure of solute, vapor pressure of solute and vapor pressure of solvent. वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का इन्हें मिक्स करने पर। ऐसे सॉल्यूशन है ये जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है इनकी कंपैरेटिवली। तो लेस क्यों हो जाता है उसका भी वही रीज़न है। सेकंड रीज़न, डेल मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक के आयतन से विलयन का कुल आयतन जो है वो कम हो जाता है। और थर्ड जो हम लेंगे, डेल एच मिक्सिंग, मिश्रण का जो एच है यानी एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक होगा। इट मीन्स अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी होगी। और ऊष्माक्षेपी का जो रीज़न है, कारण वो चौथा है, फोर्थ रीज़न इज दैट कि ए बी अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी अट्रैक्शन। इसे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है यहाँ पर एज कंपेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन के। जो विलय के अणु हैं और विलायक के अणु हैं उनमें जो मध्य में आकर्षण है उससे ज़्यादा विलय और विलायक के अणुओं में आकर्षण होगा, तो वो मिक्स होना चाहेंगे इजीली, तो दे डू नॉट इजीली स्कैप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इजी जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में यानी विलय और विलायक के अणु के बीच में, जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो वो इजीली द्रव की सतह पर से पलायन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है विलयन का, जो टोटल वेपर प्रेशर है यानी वाष्प दाब है जो विलयन का, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए पी टोटल विल बी लेसर देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। करेक्ट, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आगे इसके ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ्स बना देते हैं इनके हम। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको ग्राफ्स बताए थे, ग्राफ्स में मैंने आपको पूरा समझाया था, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे अपन ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपन ने लिया था एक्स ए जो था 1 था, एक्स बी था वो 0 था, एक्स ए यहाँ पर 0 था। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बिफोर प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पे एक्स बी 1 था, मोल फ्रैक्शन हमने एक्स एक्सिस पे लिया था और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया था, यहाँ पे हमने पी नोड ए लिया था और यहाँ पे हमने पी नोड बी लिया था। करेक्ट, और इन दोनों में जो डिफरेंस था वो हमने पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बताया था। करेक्ट, और यहाँ पर हमने एक्स ए को इस तरह से बढ़ते हुए बताया था और यहाँ पे एक्स बी को इस तरह से बढ़ते बताया था। तो वेपर प्रेशर ये पी नोड पी ए का था, पी ए इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स ए के बराबर था, और ये था वेपर प्रेशर पी बी इक्वल टू पी नोड बी इंटू एक्स बी के बराबर था। लेकिन इसमें अब हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन हैं, जो कि आइडियल बिहेवियर में तो ये इस तरह से शो कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव जब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है और पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो हमें इस ग्राफ को इस तरह से ऊपर कर देना है, मतलब वेपर प्रेशर को बढ़ते हुए दिखा देना है, इंक्रीज होते हुए दिखा देना है, इस तरह से इंक्रीज होते हुए। ठीक है, और जब हम नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे तो हम इसके इन लाइनों के नीचे बना देंगे, सारे ग्राफ्स उल्टे कर देंगे। बस ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बन गया और इसी तरह नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ बन जाएगा। करेक्ट, उसमें सिर्फ क्या करना है हमें, ये जैसे पी नोड बी है और ये आपका पी नोड ए है। करेक्ट, और ये आपका पी टोटल है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है। लेकिन हमें नेगेटिव डेविएशन में क्या कर देना है कि इसका वेपर प्रेशर को वैल्यू, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसे लो बता देना है इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से लो बता देना है। तो जो पी टोटल है वो लेसर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ये सारी क्वांटिटी आप लिख दोगे। और पी ए जो है वो लेसर देन पी नोड ए इंटू एक्स से हो जाएगा इस तरह से। और जो पी बी है वो भी लेसर देन पी नोड बी इंटू एक्स बी के बराबर हो जाएगा। सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी और इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे पी टोटल है वो ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी के हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है पी बी है वो ग्रेटर देन पी नोड बी इंटू एक्स बी के हो जाएगा। और यहाँ पे पी ए है वो भी ग्रेटर देन पी नोड ए इंटू एक्स सी के हो जाएगा। बस ये पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और ये नेगेटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ हो गए हैं। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच।